नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज मुख्यतः जो बात होगी वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे बेसिकली एमपीपीएससी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा की गई रोस्टर में जो त्रुटि है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। ये उनका रिजल्ट निकालने का दिनांक है, 21 दिसंबर को वो रिजल्ट निकाले थे। ये आयोग है, यहाँ कुछ भी चलता है। यहाँ जब इनका मन करता है वो कर देते हैं। मतलब ये आयोग मन मर्जी संस्था अगर कह दिया जाए इसको तो कुछ गलत नहीं है, ऐसा कार्य करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये है इनका श्रेणीवार जो विज्ञापित पद हैं। आप लोग खुद देखिए, पद टोटल निकले थे 571। ठीक है, 571 में इनको जो परसेंटेज में जो देना था, आरक्षण रिजर्वेशन देना था, वो इनको ओबीसी को मात्र 14% देना था। कोई बात नहीं, सरकार कमलनाथ सरकार ने 27% की अनुशंसा की थी तो 27% दिए। इसमें भी कोई समस्या नहीं है किसी भी अभ्यर्थी को। इसलिए नहीं है क्योंकि 27% ओबीसी रिजर्वेशन इनको सरकार के द्वारा दिया गया था। और लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकार का ये अधिकार होता है कि वो मतलब राज्य में किस प्रकार का कार्य प्रणाली लागू करे। ठीक है, हम मानते हैं 27% आरक्षण दे दिया है, लेकिन लोकतांत्रिक सरकार है, यहाँ जनता का शासन चलता है। जनता के हित में निर्णय लिए जाते हैं, न कि किसी एक पक्ष को साधने के लिए, अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए ऐसा कार्य किया जाता है। फिर आप देखिए, टोटल 570 हम पद मान लेते हैं, 71 पद है तो कोई बात नहीं। इनमें जो इन्होंने पहले आरक्षण दिया वो ईडब्ल्यूएस मानिए, ईडब्ल्यूएस का 570 का केवल 57 पद होता है। 58 भी पद दिया जा सकता है, क्योंकि 571 था, 57 दिए, कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात आई एक ठो ओबीसी की। ओबीसी को यदि हम 571 का, एक मिनट अच्छे से समझाते हैं। इसमें 570 मान लेते हैं। 570 का हमको 27% इनको देना है, तो 27 कितना हो जाएगा आप लोग देखिएगा। काट दिए, 2.7 बचता है। अब इसमें हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा। चलिए, स्पेस ना होने के कारण इसको हम चलिए देखते हैं। इसमें जो टोटल सीटें जो आती हैं, ये टोटल अगर देख लेते हैं तो ये 144 पद होते हैं। 27% देने के बाद भी, लेकिन इनको हुआ क्या, ये क्या होता है, ये 196 पद देते हैं। ये शायद 33% से भी ऊपर है। अभी हम आप लोगों को दिखाते हैं अच्छे से, देखिएगा। ये 33% से ऊपर रिजर्वेशन दिया गया है ओबीसी को। 196 जो पद हैं। एक बात हमें ये समझ में नहीं आ रही है कि हम अपने अभ्यर्थियों के बीच में कोई विवाद नहीं पैदा करना चाहते हैं। हम देखिए, सब समान हैं। हम जनरल वाले भी वही हैं, ओबीसी वाले भी वही हैं, एससी वाले भी वही हैं और एसटी वाले भी वही हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी वही हैं।
बशर्ते हम आयोग की बात हमारे समझ में ये नहीं आ रही है कि आयोग इतनी विसंगतियां क्यों लाता है। आखिर आयोग में जो सदस्य या जो वहाँ के वर्क स्ट्रक्चर है, जो वहाँ कार्य करने वाले लोग हैं, वो इतना मतलब समस्याओं के प्रति इतना अनभिज्ञ क्यों रहते हैं। 196 पद, और इधर इधर भी तो कुछ दे सकते थे। 57 को इधर 58 नहीं कर सके, 137 को 138 नहीं कर सके, 79 को 80 नहीं कर सके। ये क्यों गलती होती है बार बार आयोग से। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का इतिहास रहा है कि जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तो इनके द्वारा ऐसा कोई भी ईयर ना हो जहाँ गलती ना की जाती हो। कभी कभी ये 10-10 क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। चलिए, इनके बाप की पपौती है, डिलीट कर देंगे। अरे जब आपको डिलीट ही करना है तो 100 कर दीजिए पूरे ना। मतलब आयोग ऐसे प्री का पेपर लिए तो पता नहीं कहाँ से SC ST वाला क्वेश्चन ला दिए थे, हैं SC ST वाला क्वेश्चन ला दिए, उसमें 5 क्वेश्चन डिलीट हो गया। अब ये बताइए, जिनका 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा और जो मान लीजिए कुल मिला के वो 40 ही क्वेश्चन करके आए रहे हों उनको मिला के, तो ये समझने की बात होती है। और फिर हम मानते हैं कि वो मेरिट की गणना 40% में ही किए, 190 में ही करते हैं। कोई बात नहीं, 190 में ही किए 40% की गणना, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो बाहर क्यों नहीं लाए। आयोग में इतनी ज़्यादा विसंगतियां हैं। आयोग मध्य प्रदेश सरकार के सरकारी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रशासन से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं मध्य प्रदेश में, जो बी और सी मतलब सी ग्रेड के होते हैं, आयोग ऐसे कार्य करता है। मतलब एक संवैधानिक संस्था, और संविधान के आर्टिकल 315 के तहत, ये 317 के तहत इसकी स्थापना की गई है। ये जिम्मेदार संस्था है और संवैधानिक संस्था है। लेकिन पता नहीं इतना इसका जो उदासीन रवैया है, पता नहीं कब तक मतलब सही होगा। सरकार तो है, सरकार की तो कोई बात ही छोड़ देते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि चाहे कमलनाथ हो चाहे शिवराज, वो दोनों लोग एक ही जैसे कार्य करते हैं। उन्होंने 27% दिया और ये मामा जी आए तो 27% को लटका के रखे। उन्होंने 27% आगे से दिया और पीछे से क्या कर दिए, वो रोस्टर ला दिए। रोस्टर में सबसे अधिक किसका नुकसान है, आप बताइए, किसका नुकसान है। रोस्टर में सबसे अधिक नुकसान है OBC भाइयों का, सबसे अधिक नुकसान है। अभी 73 कट ऑफ गया है ना, आप लोग देखिएगा, ये 80 कट ऑफ नहीं पहुँचा तो मैं अब क्या बताऊँ, 80 नंबर कट ऑफ जाएगा। मतलब कार्य करने की जो इतनी विसंगतियाँ हैं, इन पर ध्यान कैसे लाया जाए। इसी प्रकार आप सभी लोग देखे होंगे, जो MP टीचर की भर्ती हुई थी, उस टीचर की भर्ती में ये क्या किए थे, ये टीचर की भर्ती में ऐसा कार्य कर दिए। पहले बताए हमारे पास 5700 पद हैं। अब 5700 पदों में इनको पदों की तो कम से कम समानता तो दे सकते थे। हिंदी में 100 पद ला दिए, सोशल साइंस में 60 पद ला दिए, विज्ञान की तो बात ही मत करिए, शर्म आती है। तो मतलब जो अभ्यर्थी हैं वो इन सरकारी योजनाओं के पीछे पिस रहे हैं। क्या पता कि 2017 फरवरी 2020 ये कपटनाथ द्वारा लाया गया जो रौलेट एक्ट है, जिसे हम काला कानून कहेंगे, इसे हम रौलेट एक्ट की संज्ञा दे सकते हैं MPPSC के बच्चों के लिए। क्या है ये, क्यों नहीं समझते हैं आप किसी के समस्या, किसी की मजबूरियों का क्यों फ़ायदा उठाते हैं आप। देखिए, मेरी बात नहीं है, बात यह है कि समाज का जो जागरूक वर्ग है उसको इस पर ज़रूर कार्य करना चाहिए। अगर वो ऐसा कार्य नहीं करेगा, इसका विरोध नहीं करेगा, तो कौन करेगा, कौन करेगा विरोध इसका। OBC का कट ऑफ 80 नंबर जाएगा, कौन सहन करेगा इसको। जब इसके पहले भी तो आप ऐसा करते थे कि गुणानुक्रम सूची में, मैं मानता हूँ कि आप कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। भाई, यदि आप प्री के परीक्षा में ऐसा करते हैं कि जो शेष पद बचे हुए हैं उनमें से SC ST आरक्षित वर्ग को नहीं ले जा रहे हैं,
यदि आरक्षित वर्ग को आप नहीं ले जा रहे हैं तो जनरल के लिए जो जनरल के लिए वो क्या हो गया, रिजर्वेशन हो गया ना, वो तो रिजर्व हो गया पद। और इतना ही नहीं, आप वोट लेने के समय, ये जो मामा जी हैं, इन्होंने वोट लेने के समय, चुनाव के समय क्या कहा था? चुनाव के समय ये बोले एमपी के लोगों के लिए मामा आरक्षण देगा, 100% कोई बाहर का नहीं आएगा। ठीक, ये तो बोल दिए। अब उस पर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। एक समस्या और थी, शायद ही कुछ लोग देखे होंगे, जो कटाव बढ़ने के पीछे इसका कारण है। पहले 21 से 25 वर्ष तक के उम्र के लोग ही एमपीपीएससी में अदर स्टेट वाले शामिल हो सकते थे, लेकिन जो इनका ये रवैया था उसके कारण क्या हो गया, 21 से 33-40 कर दिए, 33 वर्ष कर दिए। अब जब 33 वर्ष कर दिए तो कहाँ के बच्चे आ गए? यूपी, बिहार, सीजी, राजस्थान, महाराष्ट्र। ये कौन सी बात हो गई? वोट हम दें आपको, टैक्स हम दें आपको, कर आप हमसे पाएँ, जो भी कर है यूपी वाला कोई आके देता है आपको कर है? कभी कभार की बात छोड़ दें, छोटे मोटे बात की छोड़ दें, सब कुछ हम देते हैं। नौकरी आप दूसरे को दे रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं, वहाँ के लोगों को यहाँ ला रहे हैं। ये कौन सी बात हुई? वोट जिस समय चुनाव होता है तो चेहरे पे कभी भी मतलब मुस्कान नहीं रहती है, लगता है कि कहीं जनता कचर के फेंक न दे तुमको, चाहे कोई भी हो। और चुनाव हो गया है, आपकी सरकार बन गई, तो आप जो चाहते हैं वो करते हैं, जब चाहेंगे वो ला देंगे। तो कुल मिला के हमें कहने के पीछे ये है कि समाज का जो जागरूक वर्ग है उसको इसका साफ साफ विरोध करना चाहिए। और विरोध करने के पीछे हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको इसका संवैधानिक तौर तरीके से विधि के अधीन इसका विरोध करना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब इतनी ही समानता की बात होती है, जब इतनी ही आरक्षण के दम पर आपको राजनीति मतलब करनी है, आप सबको ओपन करिए। और जब ये नियम है, यदि ओबीसी का बच्चा ज़्यादा नंबर ला रहा है जनरल के बच्चे से, यदि वो 80 नंबर ला रहा है तो उसको आप क्यों ओबीसी में डाल रहे हैं? मैं आरक्षण के नियमों के खिलाफ नहीं हूँ, बशर्ते मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये अपनी योग्यता के दम पर यदि 80 नंबर ला रहा है तो इसको आप यूआर कैटेगरी में रखिए ना। क्या जा रहा है आपका? यदि आप इसको यूआर कैटेगरी में नहीं रख रहे हैं, इसके साथ गलत हो रहा है ना। और हर एक बार आपके साथ ये विषय मतलब आपके उसमें देखने को मिलती है, जितने पद हैं कहीं भी बराबर रोस्टर नहीं है आपका। यहाँ 137 पद दे दिए, चुन लिए अधिक विद्यार्थी। यहाँ आपको पता होना चाहिए कि अदर स्टेट वाले कितने होंगे। ऐसा करने से ओबीसी वाले तो अपने एमपी के होंगे। और चलिए देख लेते हैं, ये एक हवाला माने हैं कि 40% मान्य करते हुए और अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिशत यथावत रखते हुए 2019 का लिखित परीक्षा परिणाम घोषित किया जा रहा है। 15 गुना प्लस समान अंक। एक समस्या ये है, ठीक है आप मान लीजिए 40% मान रहे हैं उनको, यहाँ पद कहाँ गया आपका? 172 प्लस, एक मिनट, अब देखिए आप लोग, यहाँ 3613 लोग जा रहे हैं। आप जब 40% मान कर रहे हैं तब, और ओबीसी में 3228 लोग जा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस में 970 बच्चे जा रहे हैं, एसटी में 1645, एससी में 1311 है। ये समझना चाहिए आपको कि ये जो आपके द्वारा रिजल्ट दिया गया है कितना गलत है, कितना गलत है।
हमें इस देश के प्यारे दोस्तों, हमें कुछ नहीं कहना है अन्य वस्तुओं पर। हमें ये कहना है कि आप इसका विरोध करिए, और गुटबंदी करके नहीं कि हम ओबीसी के हैं तो हमारे लिए सही हो रहा है, जनरल के लिए हैं तो हमारे लिए सही हो रहा है, एससी के लिए हैं तो हमारे लिए सही हो रहा है, एसटी के लिए तो हमारे लिए सही हो रहा है, ईडब्ल्यूएस के हैं तो हमारे लिए सही हो। आप इसका इस प्रकार विरोध करिए कि इस रोस्टर पद्धति को ख़त्म कर दिया जाए। यदि रोस्टर पद्धति ख़त्म नहीं की जा रही है तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि मान लीजिए हम एमपीपीएससी मेंस में आप निकल ही गए, ठीक है, और निकल जाएंगे, जो जिनका निकल गया है उनके लिए भी कह रहे हैं कि यदि मान लीजिए मेंस आपका अटक गया, मेंस नहीं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके लिए भविष्य में कितना खतरनाक होगा, ये सोचिए। ये इस प्रकार की कार्यप्रणाली जो आयोग द्वारा हमेशा अपनाई जाती रही है, ये बिल्कुल गलत है। तो मध्य प्रदेश के सभी अभ्यर्थियों को एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए, जैसे ये रोस्टर पद्धति को ख़त्म कर दें। भाई इनके पास तो इतना अधिकार होता है कि ये तुरंत कुछ भी कर देते हैं। मामा जी के पास चूँकि चुनी हुई सरकार है, इनके पास स्पष्ट बहुमत है, तो जनता के हित के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। ओबीसी का कट ऑफ कितना जाएगा ये ओबीसी के अभ्यर्थियों से पूछिए। ओबीसी के अभ्यर्थी जो इतना परेशान है, वो क्यों परेशान है? अभी तो इनका 73 गया है, कल के रिजल्ट के बाद आप लोग देखिएगा, 80 नहीं जाता है तो हमको बताइएगा। और जब 80 चला जाएगा तो क्या बचेगा इनके पास? कुछ नहीं बचेगा। और क्या होगा? जो बाहर का वो है, वो समस्या ये हो जाएगी कि इनका जो एमपीपीएससी है सालों सालों भर अटकी रहेगी। अभी हाई कोर्ट में थी ओबीसी रिजर्वेशन के चक्कर में, अब ये फिर से अटक जाएगी रिजर्वेशन के चक्कर में। तो ये गलत है। समाज का हर एक वर्ग जागरूक नहीं होता है, इसलिए जो जागरूक है, जो पढ़े लिखे हैं, जो होशियार हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो समाज के इस प्रकार की विसंगतियों का उनका विरोध करना प्रथम दायित्व है और इनका वो कर्तव्य भी है कि यदि समाज में कुछ गलत हो रहा है, समाज के बहुत से वर्गों को के विपरीत फैसला आ रहा है या उनको विपरीत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो समाज के प्रबुद्ध वर्ग का ये प्रथम दायित्व होता है कि वह इस प्रकार के नीतियों का विरोध करे और संगठित होकर के विरोध करे। धन्यवाद दोस्तों। यदि हमारे वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ सही जानकारी मिली हो या हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद।